श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। सो वे मधुसूदन दास एक समय श्री गुसाई जी के पास श्री गोकुल आए। तब मधुसूदन दास और के सेवक हते। सो श्री गोकुल आए तब श्री गुसाई जी के दर्शन करे। तब मधुसूदन दास के मन में यह आई, जो इनके सेवक हुजिए तो अच्छी बात है। तो वाही समय मधुसूदन दास श्री गुसाई जी से विनती करे, जो महाराज मोह ऊपर कृपा करी के आप मोह को अपनो सेवक करो। तब श्री गुसाई जी इनकी आरती जानी, तभी इनको स्नान कराई, नाम निवेदन कराई, आपू प्रभु भोजन को पधारे। तब मधुसूदन दास को श्री गुसाई जी यह आज्ञा करे, जो मधुसूदन दास आज प्रसाद लेवे को तुम यहाँ ही आई हो। ता दिन तो मधुसूदन दास प्रसाद वहाँ ही लिए। पाछे दूसरे दिन मधुसूदन दास पाक करत हते। तो ता समय श्री गुसाई जी भोजन को भीतर पधारत हते। तो मधुसूदन दास को प्रभुन देखियो। तब श्री गुसाई जी तात होर पधारी मधुसूदन दास को पूछे, जो मधुसूदन दास तुम पास कछु द्रव्य है। तब मधुसूदन दास ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज खर्च तो थोड़ो सो है गांठी में। तब श्री गुसाई जी यह आज्ञा मधुसूदन दास सो श्री मुक्ते करे, जो मधुसूदन दास आज तो तुम यहाँ प्रसाद लो और सवारे अपने घर जाइयो। तब मधुसूदन दास ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज जहाँ लो मेरी गाठी में द्रव्य है, तहाँ लो तो रसोई करी के प्रसाद लेऊंगो, और जब द्रव्य निगटेगो तब कोरी भिक्षा करी निर्वाह करूंगो, पर आपू के चरणारविंद के नीचे परियो रहूंगो। तब श्री गुसाई जी 2 ही दिन तो प्रसाद मधुसूदन दास को भीतर लिवाए। तीसरे दिन मधुसूदन दास आज्ञा मांगी रसोई करन लागे। तो जब खर्च निघटियो तब मधुसूदन दास कोरी भिक्षा करन लागे। तो जब दिन चारी भिक्षा करत भये, तब एक दिन श्री गुसाई जी मधुसूदन दास को पूछे, जो मधुसूदन दास अब कैसे निर्वाह करत हो। तब मधुसूदन दास अपने सर्व समाचार श्री गुसाई जी के आगे कहे, जो महाराज 2 ही दिन को खर्च हतो, तब तो सवारे ही रसोई करी भोग धरी राजभोग भये पाछे प्रसाद लेतो, और अब तो भिक्षा मांगी रात्रि को सिद्ध करी राखत हूँ। सो सवारे ही रसोई करी श्री ठाकुर जी को भोग धरी, वह प्रसाद ढांपी के दर्शन को आवत हूँ। सो दर्शन करी के प्रसाद लेके फेरी भिक्षा करन जात हूँ। तब श्री गुसाई जी मधुसूदन दास को पूछे, जो भिक्षा कौन कौन के घर की लावत हो। तब मधुसूदन दास ने प्रभुन से विनती करी, जो वैष्णवन के घर ते, भट्ट जीन के घर ते और भीतरिया ब्रजवासीन के घर ते लावत हूँ, और बनियान की हाट सो मांगी के निर्वाह करत हूँ। तब श्री गुसाई जी मधुसूदन दास सो कहे, जो और सबके घर सो भिक्षा लीजियो, परी भट्टजीन के तथा भीतरियान के घर सो एक कनिका मती लीजियो। भाव प्रकाश सो काहे ते, जो वे श्री गुसाई जी के घर को संकल्पियो द्रव्य लेत हैं, ताते उनके घर की सत्ता ले तो वैष्णव को सर्वथा बाधक होई। सो आगे विष्णुदास छीपा की वार्ता में कही आए हैं। तब मधुसूदन दास श्री गुसाई जी के वचन सुनी के त्यों ही करन लागे। पाछे केतेक दिन को श्री गुसाई जी ने उन मधुसूदन दास को श्रीनाथ जी के बीरा की सेवा सौंपी। तो मधुसूदन दास भली भांति सो श्रीनाथ जी के पानन की सेवा करन लागे। और उष्ण काल के दिन में गर्मी जब बहुत हुई, तब मधुसूदन दास 4 ही प्रहर रात्रि को पंखा करते। ऐसे करत केतेक दिन भये, तो एक दिन श्री गुसाई जी पान घर में पधारे। तहाँ देखे तो मधुसूदन दास की आंखी निद्रा में झुकी रही है, आलस्य बहुत ही नेत्रन में भरी रहो है, परी पंखा हाथ सो चलियो ही जात है। तब श्री गुसाई जी मधुसूदन दास की या प्रकार की सेवा देखी के बहुत प्रसन्न भये। परी श्री गुसाई जी पधारे तो मधुसूदन दास ने न जानी। वे मधुसूदन दास श्रीनाथ जी के पानन की सेवा देह रही ताही तक या प्रकार करे। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जतायो, जो वैष्णव को सेवा में ऐसो व्यसन चाहिए, कब प्रभु प्रसन्न होई और तभी जीव कृतार्थ होई। सो श्री आचार्य जी भक्ति वर्धिनी ग्रंथ में कहत हैं, सो श्लोक, यदा स्याद् व्यसनम कृष्णे कृतार्थः स्यात् देवहि।
तो मधुसूदन दास को सेवा को या प्रकार व्यसन सिद्ध भयो હતો। साथे श्री गुसाई जी उन मधुसूदन दास ऊपर सदा कृपा करते, बहुत प्रसन्न रहते। वे मधुसूदन दास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कही है। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो एक समय मधुसूदन दास श्री गोकुल आए और श्री गुसाई जी के दर्शन करे और विनती करी कि महाराज मुझे आपका सेवक कीजिए। तब श्री गुसाई जी ने इनको स्नान करा के नाम निवेदन करा के सेवक किया और आज्ञा करी कि तुम आज प्रसाद यहाँ ही लेना। तब मधुसूदन दास ने प्रसाद वहाँ ही लिया। फिर दूसरे दिन श्री गुसाई जी ने मधुसूदन दास से पूछा, तुम्हारे पास कुछ द्रव्य है? तब मधुसूदन दास ने विनती करी कि महाराज हाँ थोड़ा द्रव्य है। तब आपसी की आज्ञा करी कि आज भी तुम प्रसाद यहाँ ही लेना और फिर अपने घर जाना। तब मधुसूदन दास ने विनती करी कि महाराज जब तक मेरे पास द्रव्य है तब तक मैं उससे ही रसोई करके प्रसाद लूंगा और जब द्रव्य समाप्त होगा तब कोरे अन्न की भिक्षा लेके निर्वाह करूंगा और आपसी के चरणारविंद में रहूंगा। फिर जब द्रव्य समाप्त हुआ तब भिक्षा मांग के रसोई करके श्री ठाकुर जी को भोग धर के उसको ढांक के रखते और फिर दर्शन करने जाते, फिर आके प्रसाद लेके फिर भिक्षा लेने जाते। तो श्री गुसाई जी ने पूछा कि तुम भिक्षा कौन कौन के घर से लेते हो? तब मधुसूदन दास ने विनती करी कि महाराज मैं भिक्षा वैष्णव के घर से, भट्ट जी के घर से, भीतरिया के घर से और बनिया की दुकान से लेके निर्वाह करता हूँ। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि और सबके घर से भिक्षा लेना, परंतु भट्ट जी और भीतरिया के घर से एक कनिका भी मत लेना। फिर मधुसूदन दास वैसा ही करने लगे और फिर श्री गुसाई जी ने मधुसूदन दास को श्रीनाथ जी के पान घर की सेवा सौंपी। तो ये खूब सुंदर पान घर की सेवा करते और जब उष्ण काल में गर्मी बहुत पड़ती तब रात्रि में श्रीनाथ जी के पंखा की सेवा करते। तब एक बार श्री गुसाई जी पान घर में पधारे, तब देखे तो मधुसूदन दास की आंखें निद्रा में झुकी हुई है पर हाथों से पंखा करते जा रहे हैं। तब ये देख के श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न हुए और मधुसूदन दास ने श्रीनाथ जी के पान घर की सेवा देह रही तब तक करी। तो वे मधुसूदन दास के ऊपर श्री गुसाई जी सदा कृपा करते और बहुत प्रसन्न रहते। तो वे मधुसूदन दास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।